Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue our fourth chapter of ancient history, that is Buddhism and its last part. हमने लास्ट वीडियो में बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे बुद्धिस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, महायान एंड हीनयान। महायान का मतलब है, महा मतलब ग्रेट और यान का मीनिंग व्हीकल, वही हीनयान का मीनिंग है स्मॉल व्हीकल। महायान को हमने पहले देखा था कि वो कंसीडर करते थे बुद्धा को एज अ गॉड, और वही हीनयान कंसीडर करते थे बुद्धा को एज अ ग्रेट मैन। महायान बिलीव करते हैं सोल और रीबर्थ में। महायान फर्दर बोधिसत्वा के थ्रू इनलाइटनमेंट में बिलीव करते हैं, जहाँ पे ये लोग खुद का सेल्वेशन एक्सटेंड करते हैं दूसरों के इनलाइटनमेंट को अचीव करने के लिए। लेकिन वही दूसरी तरफ हीनयान का मानना है कि हर बंदे को सेल्वेशन अपने ही एफर्ट से मिलता है, कोई इसमें किसी की हेल्प नहीं करता है। ये आइडल वर्शिप पे बिलीव करते हैं और ये आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते। तो ये यहीं से इंडिकेट हो जाता है कि ये गॉड में बिलीव करते हैं तो आइडल वर्शिप एग्जिस्ट करती है। तो जब ये बुद्धा को मैन की तरह कंसीडर कर रहा है तो आइडल वर्शिप नहीं आएगी। महायान के प्रिंसिपल बहुत सिंपल और एक्सेसिबल हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया जाता है कॉमन डिवोटी को एज वेल एज मॉन्क, दोनों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। वही बात करें हीनयान की, क्योंकि वो ट्रेडिशनल है, वो लिटिल बिट कंजर्वेटिव है, तो उनके प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वो प्राइमरली फॉलो करते हैं मॉन्क लाइफ। हीनयान का एम होता है कि उन्हें अरहत अटेंड करना है। अरहत का मीनिंग होता है सेंट ऑफ अ हाईएस्ट रैंक। महायान के मेजर दो सेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, शून्यवाद जिसको मध्यमका भी कहते हैं, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके फाउंडर थे नागार्जुन। दूसरा है विज्ञानवाद जिसको योगाचर भी कहते हैं। वही हीनयान की मेजर सेक्ट की बात करें तो आएगा वैभाषिका, स्वतंत्रिका, स्थाविरावादिन, सामित्य। ये तीनों पूछे गए क्वेश्चंस हैं कि ये हीनयान से रिलेटेड है, हीनयान के सेक्ट हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट की और उनके ऑथर की। विलंबपाणु को लिखा है नागसेना ने। वहीं अश्वघोष ने लिखी है बुद्धचरित, सौदंद्रानंद सरिपुत्रा प्रकरण। नागार्जुना जो कि फाउंडर थे शून्यवाद के, उन्होंने लिखा है मध्यमी तरीका, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में मेंशन किया है, जिसकी वजह से इनको इंडियन आइंस्टीन भी कहा जाता है। बुद्धा घोषा ने लिखा है विशुद्धि मग्गा या विशुद्धि मग्ग, जैसे भी प्रोनाउंस करें। वासुबंधु ने अभिधम कोश लिखा है। नेक्स्ट इस पे ध्यान दीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि कोशला और मगध ये एसोसिएटेड थे बुद्धा की लाइफ से, लेकिन अवंती और गंधारा जो अदर दो ऑप्शंस थे ये रिलेटेड नहीं है बुद्धा की लाइफ से। बालपुत्र देव जो रूलर थे स्वर्ण भूमि के, प्रेजेंट का थाईलैंड का एरिया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था देवपाल से, जो पाला डायनेस्टी के रूलर थे बंगाल में, कि 5 विलेजेस को वो डोनेट कर दें। तो उन्होंने किया, जिसपे उन्होंने फाउंड किया था नालंदा की मोनास्ट्री को। फर्दर बुद्धा, धम्मा एंड संघा आर कंसिडर्ड एज द 3 रत्न और 3 jewels ऑफ अ बुद्धिज्म। करमापा लामा ये बिलोंग करते हैं कंगयूपा सेक्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म का, ये इसके हेड हैं। बुद्धा डिस्कार्ड करते हैं वैदिक रिलीजन को। अगर बात करें बुद्धा की टीचिंग्स की, तो वो प्राइमरली रिलेटेड है प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट की। फर्दर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धा ने अपने जाने के बाद किसको नॉमिनेट किया था एज अ लीडरशिप ऑफ अ बुद्धिस्ट संघ, तो उन्होंने किसी को ही नॉमिनेट नहीं किया था। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बोला था कि आपने काम करना है लिबरेशन की तरफ। और ये हमने पहले भी मेंशन किया था कि जितनी भी टीचिंग्स थी बुद्धा की वो सारी ओरल ट्रेडिशन में थी, कहीं भी लिखा हुआ कुछ नहीं था, जिसकी वजह से 4 काउंसिल को फॉर्म किया गया था और 3 पिताका लिखे गए, सूत पिताका, इना पिताका और विधम पिताका, और बाकी और भी बुक्स लिखी गई। आदि शंकराचार्य को कभी कभी क्रिप्टो बुद्धिस्ट के नाम से जाना जाता है बाय सम स्कॉलर्स, क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया था बुद्धिज्म को और उन्होंने बहुत सारे इनके कॉन्सेप्ट्स को यहाँ से लेकर के मेन स्ट्रीम हिंदुज्म में मर्ज कर दिया गया था।
जिसकी वजह से जो बुद्धा की जो यूनिक अपील थी कि सिंपल होना, जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था, वो खत्म हो गया। और बाद में फिर जब एक्सटर्नल इन्वेजन हुआ तो बुद्धिस्ट इंडिया छोड़कर रिफ्यूज ले लिया उन्होंने तिब्बत, चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। इसीलिए अभी बुद्धिस्ट बहुत ज़्यादा जगह पे देखने को नहीं मिलता है, एक्सेप्ट फ्यू एरियाज, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश इन धर्मशाला एंड फ्यू मोर एरियाज। बुद्धिज्म में एक सेरेमनी मनाई जाती है जिसका नाम है पवराना। हमने पहले पढ़ा था कि बुद्धिस्ट मॉन्क होल ईयर रोम करते हैं, अपनी जो टीचिंग्स होती हैं उसको प्रोपोगेट करते हैं और भिक्षा मांगते हैं, और जब वो ठहरते हैं तो सिर्फ रेन के सीज़न में ठहरते हैं। तो जब एक बार रेन के सीज़न में स्टे करने के बाद जब दोबारा से ये अपना काम चालू करते हैं तो हर मॉन्क को उन्होंने उस दौरान कोई भी अगर ऑफेंस कमिट किया है तो उसको वो उन्होंने कन्फेस करना होता है और अपना फ्यूचर वर्क प्लान बताना होता है। इसी सेरेमनी को कहते हैं पावराना। नेक्स्ट, अशोकाराम ये मोनेस्ट्री है जो सिचुएटेड है पाटलिपुत्र में, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंशा के हिसाब से मौर्य रूलर अशोका ने बिल्ड किया था अंडर द सुपरविजन ऑफ इंद्रगुप्त मॉन्क। विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड का हाईएस्ट है, जहाँ जो लोकेटेड है बिहार के राजगीर में, जहाँ पे नालंदा भी है। फर्दर, बोध गया में जापानीज ने एक जैन बुद्धा का स्टैचू अप्रॉक्स 80 फीट का बनाया है ध्यान मुद्रा के पोजीशन में, जिसमें बुद्धा सीटेड हैं लोटस में इन ओपन एयर। ये सैंडस्टोन का बना हुआ है और रेड ग्रेनाइट का यूज किया गया है। इसमें दाइजोक्यो सेक्ट जो कि जापान का है उसने हेल्प किया है। न्यू बुद्धिज्म जिसे नवयान मतलब न्यू व्हीकल बनाया है, इसको एडवोकेट किया है अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि पारामितास क्या होते हैं, तो पारामितास वो लोग हैं जिनकी परफेक्शन की वजह से अटेनमेंट होता है हमें बोधिसत्व पाथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा किस टाइम पे बिल्ड किए गए थे, तो आंसर था कुशाना पीरियड के टाइम पे। फर्दर कुशाना पीरियड के टाइम पे गंधारा आर्ट फ्लॉरिश हुई, स्पेशली कृष्णा रूलर के टाइम पे, और वहीं मथुरा आर्ट में दोनों सिटिंग और स्टैंडिंग स्टैचू देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, ये 3 टर्मिनोलॉजी पूछी थी और उसका मीनिंग। परिव्राजका का मीनिंग है रिनंसिएशन एंड वॉन्डरर या भिक्खु भी कह सकते हैं। उपासका का मीनिंग है ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, ये मॉन्क नहीं है, दे आर जस्ट दी ले फॉलोअर। श्रावणा ये वॉन्डरिंग मॉन्क थे इन एस्केटिक ट्रेडिशन, जिसके प्राइमरी एग्जाम्पल हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविकिज्म, जिसको हम श्रावणा ट्रेडिशन भी बोलते हैं, जो वैदिक एज के रिटेलिएशन में बने थे। फर्दर, लैंड कैपिटल ऑफ अशोका सारनाथ में है, तो ये किस तरीके से सिंगल पिलर था और कुछ अगस्टस जैसा और ऊपर लायन बना हुआ था, तो उसको क्या बोलते हैं लायन कैपिटल ऑफ अशोका, जो कि सारनाथ। इसको ही एज अ नेशनल एम्बलम इंडिया ने अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजगीर किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये पिलग्रिमेज सेंटर है बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन के लिए, और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी है। लार्जेस्ट और मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्य हीनयान फेज से रिलेटेड है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है कार्ले इन पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। अब देख लेते हैं कुछ कॉमन सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन द जैनिज्म और बुद्धिज्म। दोनों ही अथॉरिटी ऑफ वेदास को नहीं मानते थे, दोनों ही डिनाइल करते थे रिचुअल्स को, और दोनों ही नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ को बिलीव करते थे। दोनों ही बिलीव करते थे कर्मा और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को, या फिर बोलिए रीबर्थ को। अब किस चीज़ में इनकी कॉमनैलिटी नहीं थी? जैनिज्म एक तरफ बिलीव करता है एक्सट्रीमिटीज ऑफ फिनेंस और इंजॉयमेंट की, जो बुद्धा इस बात पे एग्री नहीं करते हैं। एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जैनिज्म में सल्लेखना, जिसके अंदर आप धीरे धीरे अपने खाने की इंटेक को कम करते रहते हो, फिर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ अ टाइम आपको डेथ हो जाती है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ मोटिफिकेशन, जिसको बुद्धा प्रोपगेट नहीं करते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जैनिज्म में बिलीव है
कि सेल्वेशन हमेशा बर्थ डेथ के बाद ही मिलता है, और जैनिज्म के हिसाब से सिर्फ मैन ही है जो सेल्वेशन को अचीव कर सकते हैं, वुमेन नहीं कर सकती हैं। लेकिन हमने देखा था बुद्धा के टाइम पे 8 बुद्धिस्ट संघा में वुमेन को इंक्लूड कर दिया गया था, जिसमें से उनकी पहली वुमेन जो थी वो उनकी आंट थी, गौतमी पुत्र प्रजापति गौतमी। बुद्धिज्म में एक डॉक्ट्रिन है जिसका नाम है प्रत्यक्ष समुत्पदा, मतलब डिपेंडेंट थ्योरी। इसमें कहने का मतलब है कि एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज, मतलब अगर कुछ भी हो रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह है। फर्दर यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमने पहले पढ़ा था कि बुद्धिस्ट वॉज ओपन टू ऑल द क्लास एंड कास्ट पर्सन, बट उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया था कि कास्ट और क्लास एग्जिस्ट नहीं करती है। उन्होंने पॉइंट किया था कि सर्टेन कास्ट एज अ लो होती हैं। वो दूसरी बात है कि उन्होंने ब्राह्मणिज्म को भी चैलेंज किया था। टू सम अप, याद रखिएगा, बुद्धिस्ट एज अ रिलीजन वाज ओपन टू एवरी कास्ट एंड एवरी क्लास ऑफ अ पर्सन, बट he did not reject caste and class as existence, although he mentioned certain caste as a low. Next terminology is अनंतमावाद, जिसका मीनिंग है नो सेल्फ और आत्मन, मतलब आई डज नॉट एग्जिस्ट। आई कहीं ना कहीं ईगो को इंडिकेट करता है, दैट्स व्हाई बुद्धा उसको प्रोपेगेट नहीं करते हैं। नाउ द रीजन फॉर बुद्धिस्ट डिक्लाइन। एक तो हमने पहले देखा था कि आदि शंकराचार्य जी ने बुद्धिज्म की कुछ कुछ फीचर्स को हिंदुइज्म में इंक्लूड कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी यूनिकनेस खत्म हो गई थी। फर्दर few people started it considering as an incarnation of a Vishnu. They started considering Buddha as an incarnation of Vishnu. That's why it became a part of a Vaishnavism. अब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे कि अर्ली चैत्यग्रह और विहार ऑफ गुंटूपल्ली इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, वो रॉक कट के बने हुए थे। और गुंटूपल्ली डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? आंध्रा में। और वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न दक्कन के जो चैत्यग्रह विहारा थे वो ब्रिक के बने हुए थे। नेक्स्ट, इन जनरल मिडिवल पीरियड में और पार्टिकुलर सल्तनत पीरियड में वज्रयाना सेक्ट बुद्धिस्ट का वो प्रोमिनेंट। वज्रयाना सेक्ट के प्रिंसिपल्स मंजूश्री मूलकल्प और गुहिया समाज में देखने को मिलते हैं। बात करें वज्रयाना सेक्ट की, तो वज्रयाना सेक्ट जो है वो फॉर्म ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म है, जो ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में और स्प्रेड हो चुका था तिब्बत में और अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, इसीलिए इसको तिब्बतन बुद्धिज्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीएससी का क्वेश्चन था। अजंता केव भगोरा रिवर के पास है, सांची स्तूपा बेतवा रिवर, पांडु लेना गोदावरी और अमरावती कृष्णा रिवर। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अमरावती का स्पेशल फीचर क्या था उसके आर्किटेक्चर का, और इसके टाइम पे 2 कंटेम्प्रेरी किंगडम बोले या रूलर कौन थे। विद दिस वी केम टू एंड अप ऑन दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।